हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। और जैसे मैं बात करूंगा आज गाल ब्लैडर की। गाल ब्लैडर के अंदर पथरी हो जाती है और पथरी काफी बड़ी हो जाती है। गाल ब्लैडर की थैली छोटी छोटी पथरियों से भर जाती है। या कई बार अल्ट्रासाउंड में देखा है गाल ब्लैडर में एक पथरी, दो पथरी या तीन पथरी बड़ी बड़ी होती हैं। और संसार के जब डॉक्टर ये एक ही बात कहते हैं, गाल ब्लैडर के स्टोन का कोई भी इलाज नहीं। और ये कहते गाल ब्लैडर का तो मुंह बंद है, यहां पर कोई दवाई नहीं पहुंचती। इसका तो एक ही इलाज मानते हैं, गाल ब्लैडर को काट कर बाहर फेंक देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन भर तक उसकी पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है और अच्छी तरह से काम नहीं करती। उनके पेट में गैस रहती है, उनके पेट में अफारा होता है। गाल ब्लैडर दोबारा मिट्टी का तो नहीं जो दोबारा से बदल दिया जाता हो। और संसार के सामने पहली बनी है कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये संसार के डॉक्टरों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या हड्डी के अंदर खून नहीं जाता? क्या हड्डी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाता है? यह ऑक्सीजन जाती है, यह हड्डी को हमारी कोशिकाएं किस तरह से जीवित रखती हैं। और इस तरह की बात कह के टाल देते हैं, गाल ब्लैडर का तो मुंह बंद होता है। आजकल के डॉक्टरों को मैं बता देता हूं, ये आपके पास दो तार हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये अपने घर में पंखे को लगाते हैं। जब पंखे में के चलाने के लिए दो तार जब आप लगाते हैं, क्या नेगेटिव या पॉजिटिव करंट या इलेक्ट्रॉन आपको चलते हुए दिखाई देते हैं? दूसरी बात, आपकी जो हड्डी है इसके अंदर कितनी सख्त है, किस तरह से कोशिकाएं अंदर जाती हैं, किस तरह से मज्जा बनाती हैं और उसे मजबूत बनाती हैं, क्या ये बात आपके दिमाग में नहीं? संसार के डॉक्टर एक ही बात की रट लगाते हैं, गाल ब्लैडर का तो काटने से, बाहर निकालने से इलाज होता है। ये 100% गलत बात है। मैंने अपने जीवन के अंदर 90%, 92% और गर्मी में तो 94% रोगियों की गाल ब्लैडर की हम पथरी निकाल देते हैं। और गाल ब्लैडर के लिए हम कोर्ट में भी लिखकर देने के लिए तैयार हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी, जैसे WHO है, पांचों महाद्वीपों के चेयरमैन और पांचों महाद्वीपों के मुख्य जो चेयरमैन है उनको भी ये बता देना चाहते हैं, उनके हम काल खोलना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारी परीक्षा ले सकता है। और गाल ब्लैडर स्टोन को निकालने के लिए हम कोर्ट में भी लिखने के लिए तैयार हैं। मेरे अपने भारतवर्ष में और विदेशों के अंदर कोई भी कोर्ट के अंदर लिखकर हम देने के लिए तैयार हैं। गाल ब्लैडर की पथरी निकल जाती है। सर्दी के अंदर 90%, गर्मी में 92 और 94% लोगों की ये पथरी निकल जाती है। और मुझे काफी समय से हम पथरी की औषधि देते हैं और पथरी निकल जाती है। 92 या 93%, कभी 1-2% घट जाती है, 1-2% बढ़ जाती है, पथरी अवश्य निकल जाती है। रोगी कई बार घबरा जाते हैं, उनको ऐसा है, असहनीय दर्द होता है, डॉक्टर के पास टिक्का लगवाता है, 1
दम हमारी औषधि से आराम तो नहीं होता, परंतु ठीक 10, 15, 20 मिनट के अंदर रोगी रोना बंद कर देता है, गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाती है। अगर आप हमारे से दूर हैं, उसका हम इलाज बता रहे हैं, सरल है, आसान है। समस्त संसार के अंदर मूली पाई जाती है। अगर आपने उसकी फर्स्ट एड करनी है, मूली को गाजर की तरह जूसर में जूस निकाल लें और जूस निकालने के बाद उस जूस में नींबू निचोड़ दें और हल्का नमक डाल दें। रोगी को खाने के बाद अगर उसे पिलाते हैं, 1 महीने के अंदर कम से कम 25 या 20% पथरी कट जाती है। परंतु हमारा दावा है, सीना ठोक करके संसार के बड़े से बड़े डॉक्टरों को हम चैलेंज करते हैं और करके दिखाने के लिए हम तैयार हैं। जब WHO की बात करते हैं, हिंदुस्तान के हर एक PGI की बात करते हैं, दिल्ली में और दिल्ली के आसपास बड़े बड़े अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को डॉक्टरों को हम चैलेंज करते हैं, गॉल ब्लैडर की पथरी बिना पेन के, बिना तकलीफ के अच्छी तरह से निकल जाती है। समस्त भारत के लोग ये कहते हैं गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती। जब सर्दी होती है, जैसे भारत के समय के अनुसार दिसंबर और जनवरी और फरवरी में कम निकलती है, क्योंकि हमारी औषधि ठंडी होती है। हम रोगी को देते हैं, पथरी हमेशा के लिए निकल जाती है। और गर्मी में तो गर्मी में सर्दी की अपेक्षा जल्दी शीघ्र निकलती है। कौन कहता है कि गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं निकलती? गर्मी सर्दी के एवरेज लगाकर 90% लोगों की गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाती है। आप परेशान होते हैं, मूली का रस निकालने, कम से कम 1 कप रस हो, किसका हो? मूली का हो, और उसके अंदर 2 नींबू निचोड़ दें, स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डाल दें। जिस व्यक्ति को दर्द उठता है, खाना खाने के बाद मूली का रस ये पिला दें, दर्द धीरे धीरे बंद हो जाता है। और संसार के जितने भी डॉक्टर हैं, अपने जीवन में पहली बार YouTube पर मैंने अपना प्रयोग दिया है, लोगों को बताया है, लोगों को सिखाने के लिए तैयार हूं। और इसलिए मेरे अपने भारतवर्ष में तरह तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, उनका प्रयोग करके हम अच्छी तरह से गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकाल देते हैं। कई बार हर एक व्यक्ति के दिल में एक अरमान होता है, जिस देश में रहता है वो अपने देश की महिमा को हमेशा बढ़ाता है। अगर उस देश की महिमा को वो बढ़ाएगा, जैसे मैं भारत का गुणगान कर रहा हूं, और संसार के डॉक्टर ये कहते हैं गॉल ब्लैडर का कोई इलाज ही नहीं, उन डॉक्टरों के चरणों में प्रार्थना करता हूं, जो हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर वो हमारी कोशिकाएं शरीर के हर एक भाग में पहुंचती हैं। जहां भी कोशिकाएं टूट जाती हैं और नया ऊतक को बनाते हैं, तो जब क्या गॉल ब्लैडर में ऑक्सीजन नहीं जाती? क्या गॉल ब्लैडर के अंदर लाल कोशिकाएं नहीं जाती? अगर ये गॉल ब्लैडर के अंदर ये कोशिका न जाए, ब्लड न जाए, तो गॉल ब्लैडर बिल्कुल सूख जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता। जब हमारे हड्डी में ये ब्लड पहुंचता है खुराक के रूप में,
गॉल ब्लैडर के अंदर हम जो दवाई देते हैं वो वहां तक पहुंच जाती है। और जैसे मूली का जो जिक्र हमने किया है, मूली का हम अक्सार बना लेते हैं या मूली का हम घनस्तव बना लेते हैं और उसका फर्स्ट एड में प्रयोग करते हैं। लोगों को हम बता देते हैं जो हमारे से कलकत्ता के अंदर बैठा है, चेन्नई के अंदर बैठा है, बम्बई के अंदर बैठा है, दिल्ली या जम्मू कश्मीर का है, उसकी फर्स्ट एड के लिए हमें बताते हैं भाई साहब मूली ले लेना, मूली का रस निकाल लेना और उसमें नींबू निचोड़कर खाना खाने के बाद, कुछ खाने के बाद प्रयोग कर लेना। ये तो है फर्स्ट एड। और गॉल ब्लैडर की पथरी को निकालने में कितना समय लगता है? गॉल ब्लैडर की पथरी को निकालने में 15 से 21 दिन के अंदर हमेशा के लिए गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाती है। हाँ, कुछ समस्याएं हमारे सामने होते हैं। जिन व्यक्तियों को ज्यादा शुगर होती है, जैसे जिस व्यक्ति की शुगर 500, 400, 450 या इससे ऊपर होती है, वो उसकी पथरी निकालने में हमें दुगना समय लग जाता है। फिर अपने 22 वर्ष में हम गॉल ब्लैडर की पथरी बड़े शौक से निकाल देते हैं। और मुख्य कारण क्या है? आजकल मैंने अपने शोध में पाया है, जो सुबह छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्रीम लगाकर दांत साफ करने के लिए दे देते हैं। छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं होता, स्वाद के अनुसार वो कई बार दांतों पर जितना मलते हैं उतना ही जो टूथपेस्ट है या क्रीम है उसे वो खा जाते हैं। और छोटे बच्चों को भी आजकल गॉल ब्लैडर में पथरी होने लगी है। और जो व्यक्ति ब्रुश करते हैं उनको भी गॉल ब्लैडर में पथरी ज्यादा होती है। जो व्यक्ति दातुन करते हैं और या कोई आयुर्वेदिक बंधन का प्रयोग करते हैं, उनके गॉल ब्लैडर में कभी भी पथरी नहीं होती। बड़ी खेद की बात है, संसार के डॉक्टर एक बात कहकर खड़े हो जाते हैं। कैसे? कल इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या? ऐसा अजूबा है जो हर बात में आप कहते हैं गैस का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। परंतु समस्या क्या है? शुगर वालों के लिए दुगना समय लग जाता है। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।